हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री's माइंडफुल ईट्स। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। जब भी हम कभी सोचते हैं कुछ न्यूट्रिशियस हेल्दी खाने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छे बनाने के लिए, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो वेस्टर्न सुपर फूड ही होता है। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि उसी के चक्कर में हम लोग हमेशा वेस्टर्न सुपर फूड को ही मानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत न्यूट्रिशियस होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसा कुछ इंडियन सुपर फूड बताने वाली हूँ जिसको आप अपने डाइट पे अपना के एक बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो एंड आपके बॉडी भी बहुत अच्छा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर ऑफ द इंडियन सुपर फूड and breaking the myth that Indian superfood is inferior than the Western superfood। मैं आज इस वीडियो पे 10 इंडियन सुपरफूड डिस्कस करूंगी। मैक्सिमम इंडियंस को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है जो लास्ट के 2 सुपरफूड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो पे। आपको जान के शॉकिंग लगेगा कि येस दिस फूड आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज इंडियन सुपर फूड। तो वीडियो एंड तक देखिए एंड अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। नंबर 10 पे आते हैं पीनट्स। सिंस हिस्ट्री पीनट्स हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सुपर फूड इन योगिक कल्चर। मैंने बहुत सारा स्टोरीज ऐसे सुना है फ्रॉम चाइल्डहुड। पीनट खा के लोग सस्टेन करते थे पहले के ज़माने के लोग। सो यू कैन इमेजिन हाउ न्यूट्रिशियस द पीनट इज। पीनट्स हैव इन्यूमरेबल बेनिफिट्स। Peanuts is considered to be full of antioxidants. Peanuts is full of antioxidants like resveratrol, phenolic acid। वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। पीनट में ऐसा एक एंजाइम है कोएंजाइम Q10 जो कि आपके बॉडी में जो भी सेल डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पीनट में जो एसेंशियल 20 अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट है। नंबर 9 पे आते हैं एशगोर्ड। एशगोर्ड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हाईली positive pranic food in yogic culture. When you consume ashgourd, it produces certain amount of positive energy in our body. Studies में ये भी पाया गया है कि अगर चिल्ड्रेन एशगोर्ड जूस डेली सुबह कंज्यूम करें तो उसके जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छा से बढ़ता है। एशगोर्ड में जो है 96% ऑफ वाटर होता है, इसीलिए एशगोर्ड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड सोर्स when you are in a weight loss journey. Studies have also found that 1 glass of ashgourd juice can drastically reduce the cancerous cell produced in our body. Next number 8 पे आता है कोकम। कोकम has a very high extreme level of antioxidant in it like bioflavonoids, making it extremely useful as an anti-tumor agent, even more than healthy। अगर कोई डिप्रेशन एंजाइटी में है, कोकम जो है इज़ वेरी गुड फॉर देम बिकॉज कोकम में एक ऐसा साइट्रिक एसिड है जो कि एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम देता है। और इवन कोकम हेल्प्स टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। कोकम इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। कोकम हेल्प्स in good digestion as well as it maintains pH and the whole ecosystem। कोकम में ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स है नोन एज जर्सीनॉल जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, हर तीनों चीज का बहुत अच्छा काम करता है दिस इंग्रेडिएंट। नंबर 7 पे आता है कोकोनट। कोकोनट को मदर्स मिल्क के साथ कंपेयर किया जाता है because coconut contains such an essential fatty acid known as medium chain triglycerides। कोकोनट में जो saturated fat है that comes from a very special fatty acid known as lauric acid।
That lauric acid doesn't help only for your heart disease, but it also help in fat burning activities. The lauric acid and other essential fatty acid in the coconut are known to reduce the calorie that we consume from milk. आप लोग में से बहुत लोगों ने देखा होगा या आप लोगों को पता भी होगा, अपना जो ट्रेडिशन है इन मेकिंग फूड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोकोनट क्रश्ड कोकोनट या कोकोनट मिक्स करते हैं। तो उसका जो लॉजिकल रीजन यही है, इंडियंस गार्निश देयर फूड विद कोकोनट। उसी के साथ जो होल मिल्क के कैलोरी इनटेक है उसको भी हेल्प करता है कोकोनट रिड्यूस करने के लिए। नंबर 6 पे आता है ड्रमस्टिक लीव्स। Drumstick leaves is considered to be 7 times more vitamin C than orange, which is considered as 10 times more vitamin A than carrot, 17 times more calcium than milk, 9 times more protein than yogurt, 15 times more potassium than banana, and 25 times more iron than spinach. 5 to 6 tablespoon of drumstick leaves powder is sufficient for a woman जिसको iron and calcium की deficiency है during her pregnancy period. Many studies have also shown that जो drumstick leaves है is act as an anti-diabetic agent. Means कि जो diabetic patient है type 1, type 2, they can also take the drumstick leaves and it is very beneficial for them. Studies have also shown that drumstick leaves can be used as an anti-neoproliferative agent, thereby inhibiting the growth of cancerous cell in our body. तो मार्केट में जो मोरिंगा पाउडर के बॉटल मिलता है, that is nothing but our देसी इंडियन फूड which is known as drumstick leaves. नंबर 5 पे आता है जैकफ्रूट। Of course it has a distinct fragrance, बहुत दूर से हमको खुशबू मिलता है जैकफ्रूट की। This is nothing but a phenolic compound present in a jackfruit which acts as an antioxidant properties. Jackfruit helps in menopause pigmentation also. Jackfruit is a storehouse of nutrients which help in fighting bloating in our body, as well as जैकफ्रूट बहुत अच्छा है अपने बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए। जैकफ्रूट इज रिच इन विटामिन बी एज वेल एज इट ऑल्सो हैज सर्टेन अमाइनो एसिड्स इन इट। नॉट ओनली जैकफ्रूट बट जैकफ्रूट्स के जो सीड है विच इज रिच इन विटामिन बी एज वेल एज उसमें काफ़ी सारे अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है। सो रो जैकफ्रूट, पका हुआ जैकफ्रूट सीड, एवरीथिंग इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी। नंबर 4 पे आता है बनाना। काफ़ी सारे इंटरव्यूज पे मैंने सुना है ऐसा, करिश्मा कपूर को जब क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपके बॉडी का क्या राज है, इतना अच्छा फिगर है आपका, देन शी यूज टू टेल दैट द सीक्रेट इज नथिंग बट बनाना। देन उसके बाद जब मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, देन आई केम टू नो येस, बनाना इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट important superfood from history. In Bengali cuisine एक डिश होता है जिसका नाम है मोचार घंटो विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड जिनको हीमोग्लोबिन के परसेंटेज कम है, जिनको मोनोपोज आ गया है, वैसे कुछ डिजीज़ है, सो दैट बनाना फ्लावर इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर देम ऑल्सो। हमें एक गलत फहमी रहती है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बनाना नहीं लेना चाहिए, but American Diabetic Association has found out in their studies that banana is safe for the diabetic patient because banana के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है, इसी के कारण बनाना जो है बहुत सेफ है डायबिटिक पेशेंट के लिए। नंबर 3 पे आता है हॉर्स ग्राम। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग में से बहुत किसी को नहीं पता होगा कि हॉर्स ग्राम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स इन वेजिटेरियन डाइट। हॉर्स ग्राम जो है वो 100 ग्राम हॉर्स ग्राम में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि एक वेजिटेरियन के प्रोटीन सोर्स ये सबसे ज़्यादा है। हॉर्स ग्राम सीड्स इज रिच इन पोलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड प्रोटीन्स, द मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स that makes them so healthy. Due to these diuretic properties, horse gram is very effective in assisting in the removal of kidney stone. In addition, making horse gram a part of your regular diet
will aid in avoiding the formation of stone in the kidneys. Horse gram is rich in iron, so अगर किसी को irregular menstrual cycle है then they can take horse gram because it's loaded with iron. तो second number पे आता है घी. Ghee acts as a brilliant source in reducing the glycemic index of the whole meal. हमारा जो ट्रेडिशन पे रहता है रोटी घी, दाल चावल घी, ये सारे इसी के लिए रहता है कि जो घी अगर हम मील पे इंक्लूड करते हैं जो ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो घट जाता है. घी का नेचर है लिपोलाइटिक, दैट मीन्स कि जो अपने बॉडी के फैट से उसको बर्न करने का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ घी इज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ घी इज HCFA. Due to this structure, ghee reduces cholesterol as well as it contributes providing lipids to our metabolism. हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है. घी उसमें बहुत अच्छा काम करता है. घी रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल एज वेल एज हमें बहुत बेटर स्लीप देता है. नंबर 1 पे आता है शुगर. शुगर पे तो हमें इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि कोई भी रोग है हम लोग शुगर को ही दुश्मन मानते हैं. अगर वेट गेन हो गया तो शुगर, डायबिटीज़ हो गया तो शुगर. बट till now no studies has found any link between sugar and diabetes. But increase in processed food like bread, colas, biscuit, cookies, even if you take, there is a high chance of heart disease. And other countries से इंडिया एंड चाइना में जो शुगर इंटेक है एज पर रिकॉर्ड सबसे कम है. बट डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट इंडिया में एंड चाइना में सबसे ज़्यादा है. सो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन योर शुगर इंटेक एंड योर कॉजिंग डायबिटीज़. दैट मीन्स कि शुगर इंटेक इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल. बट अगर हम लोग शुगर को एज ए प्रोसेस्ड फूड की तरह लेते हैं लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, कुकीज़, तो जाके शुगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है एंड देयर इज़ अ हाई चांस इन द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रेशर. आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो. एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. अगर आप न्यू है मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स. आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.